दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स अमेरिका और रशिया के बीच का लास्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, जिसको न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी कहते हैं, वो एक्सपायर हो चुका है। न्यू स्टार्ट का फुल फॉर्म है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये एक न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट था जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच 2010 में साइन हुआ और 2011 में एक्टिव हुआ। इसका में गोल था स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट और रिड्यूस करना। ये दुनिया का लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी था जो दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स के बीच था। इस ट्रीटी की रूट्स कोल्ड वॉर के टाइम से जुड़ी हैं। सबसे पहला अग्रीमेंट स्टार्ट वन था जो 1971 में यूएस और सोवियत यूनियन के बीच साइन हुआ था। स्टार्ट वन 2009 में एक्सपायर हो गया। उसके बाद आया स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जिसे ट्रीटी ऑफ मॉस्को भी कहते हैं। और फाइनली 2011 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी लॉन्च हुई। न्यू स्टार्ट ने अमेरिका और रशिया दोनों पर स्ट्रिक्ट न्यूक्लियर लिमिट्स लगाई थी। हर कंट्री मैक्सिमम 1550 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स और 700 डिप्लॉयड डिलीवरी सिस्टम्स ही रख सकती थी। ये लिमिट्स फरवरी 5, 2018 तक मैंडेटरी थी। न्यू स्टार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर थी वेरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी। इस ट्रीटी के अंडर कंट्रीज ऑन साइट न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस कर सकती थी। इसे मिसअंडरस्टैंडिंग और सरप्राइज न्यूक्लियर बिल्डअप का रिस्क कम होता था। ओरिजिनली न्यू स्टार्ट 2021 में एक्सपायर होने वाली थी, लेकिन दोनों कंट्रीज ने इसे 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद यूएस रशिया रिलेशंस बहुत खराब हो गए। 2030 में रशिया ने ट्रीटी इंस्पेक्शन सस्पेंड कर दिए और 2025 में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक 1 ईयर एक्सटेंशन प्रपोज किया, लेकिन अग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हो सका। रिजल्ट, फेब्रुवरी 2026 में ट्रीटी ऑफिशियली एक्सपायर हो गई। न्यू स्टार्ट ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये ट्रीटी न्यूक्लियर आर्म्स रेस को रोक रही थी। अब इसका एक्सपायरी वर्ल्ड वाइड डेंजर को इंक्रीज कर सकता है। न्यू स्टार्ट का रिलेशन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी से भी है। एनपीटी 1968 में साइन हुई और 1970 से एक्टिव है। इंडिया ने 1974 में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, लेकिन एनपीटी साइन नहीं की। इंडिया का मानना है कि यह ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटोरी है क्योंकि यह सिर्फ P5 कंट्रीज को एडवांटेज देती है। अब जब न्यू स्टार्ट एक्सपायर हो चुकी है, तो अब यूएस और रशिया न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपैंड कर सकते हैं। एक न्यू कोल्ड वॉर स्टाइल आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो दुनिया एक डेंजरस न्यूक्लियर फेज में एंटर कर सकती है।